अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा जिस टूल के हवाले से, उस टूल को कहते हैं सीसॉ ब्लेड मशीन। इस सीसॉ ब्लेड मशीन में आपको इसमें जो है आपको सबसे पहले ये चीज़ दिखेगी जो कि कटर के तौर पे यूज़ होता है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें काट सकते हैं, वुडन से लेके, शीट से लेके, आइक्लिक से लेके बहुत सारी चीज़ों को हम इससे इजीली कट कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पे अगर आपने जो आरी लोग यूज़ करते हैं, ये उसका नेवल बदल है लेकिन फास्ट और इजी वे में। नॉर्मली तौर पे अगर आपने सिलाई मशीन देखी हो तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। अगर आपने देखा हो कि ये पहले इसका ब्लेड खींचता है अंदर की तरफ, फिर वापस फेंकता है। इससे इसका एक मोमेंटम बनता है जिसकी बिहाफ पे जो भी चीज़ हम इसमें काट रहे होते हैं ईजिली और आसानी के साथ हम उसको ईजिली कट कर सकते हैं। आपको इसमें शेप आपको मिलता है वो इसी टाइप की शेप मिलते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन सबका शेप्स यही होता है। सबसे पहले हमारे पास इसकी जो बैक से ये वायर आ रहा होता है इसको हम 220 में इंसर्ट करते हैं। तकरीबन ये हमारी जो पावर ये जो कंज्यूम करता है 570 वॉट ये मॉडल है। इंको का जो है ब्रांड है और 570 वॉट ये कंज्यूम करता है और इसका जो मॉडल नंबर है वो JS5708 है। ये जो शेप होते हैं ज़्यादातर सीसॉ ब्लेड्स के, सीसॉ मशीन्स के बिल्कुल सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये इसी शेप में मिलेगा हमेशा, इसके अलावा नहीं मिलता। इसकी बैक साइड पे अगर आप देखें तो पीछे के साइड पे होल होता है जो कि वैक्यूम क्लीनर के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ जब कटिंग हो रही होती है तो यहाँ से ये चीज़ ओपन होती है, यहाँ से पूरा का पूरा मार्जिन ओपन होता है जिस बिहार पे जब हम कटिंग कर रहे होते हैं जो इसका धुआं होता है, मिट्टी होती है, धुआं होता है, वो यहीं से खिंच के यहाँ बैक साइड से डायरेक्ट उसका जो भी लकड़ी का बुरादा होता है हवा में उड़ने के बजाय डायरेक्टली पीछे से खिंच जाता है। नॉर्मली तौर पे इसको ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जो ऑल द टाइम यूजिंग के साथ साथ वैक्यूम चला रहे होते हैं, तो सारा कचरा हवा में उड़ने के बजाय पीछे से खिंच जाता है। वो अलग चीज़ है वैक्यूम क्लीनर के साथ यूज़ करना। उसके बाद अगर आप देखें इसमें आपको ये एक बटन दिखेगा। ये बटन जब हम प्रेस करते हैं तो ये चलना स्टार्ट करता है। इसका ब्लेड अगर आप देख सकें तो ये ब्लेड इसका जो है अंदर बाहर होता है बिल्कुल सिलाई मशीन की तरह, और जो भी चीज़ से हम इसको जो भी चीज़ हम काटने की यूज करते हैं उसको इजीली काट लेता है। जब इसको दबा के रखेंगे तो फिर ये वर्किंग करता है और इसको छोड़ देंगे तो ये वर्किंग अपनी स्टॉप कर देता है। इसी के साथ अगर आप देखें यहाँ एक और बटन है, जब हम प्रेस करते हैं और ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो ये अगर आपने देखा हो ये ओपन ही रह गया। अब ये चलता ही रहेगा जब तक कि हम वापस इसको एक दफ़ा फिर से क्लिक ना कर दें। उसके बाद अगर आप देखें ऊपर की तरफ ये डायल नंबर दिख रहा होगा आपको। इसमें 1 से लेके 6 तक की स्पीड वाला जो है होता है, 1 से लेके 6 तक की स्पीड होती है। कम से लेके 6 तक कम स्पीड यानी कि 1 स्पीड और 6 स्पीड यानी कि हायर स्पीड। तो नॉर्मली तौर पे जब हम 1 स्पीड करते हैं तो फॉर एग्जांपल छोटे मोटे जो हम बना रहे होते हैं डिज़ाइन, तो वहाँ पे हमें हल्की स्पीड चाहिए होती है, हमें कंट्रोल रखना पड़ता है जब हम इसको वर्किंग कर रहे होते हैं। तो 1 स्पीड पर हम इसके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं। और बिल्कुल 6 जब हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी किसी चीज़ को यानी कि लकड़ी को या शीट को काटने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे भी जो है 3 पॉइंट्स हैं जिस बिहार पे जब हम इसको ऊपर करते हैं तो इसका जो ब्लेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो हम इसको 3 पे लेके जाते हैं तो हल्का सा ये, अगर आप देख पा रहे हैं तो हल्का सा ये पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, यानी कि पीछे की तरफ बैंड हुआ हुआ है। तो इससे क्या होता है, इसको बहुत तेज़ी के साथ काटने में आसानी होती है। इसके बाद हम इसके जो है इसका ब्लेड लगाना होता है, इसके साथ इसकी एक चाबी होती है। अगर ब्लेड लगाना हो या चेंज करना हो तो मैं इसको यहाँ से इजीली जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लेड निकल आता है और ब्लेड वापस लगा के इसको हम चूड़ी से वापस फिक्स कर देते हैं। उसके बाद एक दूसरा सेटअप यह आता है कि यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि इसको हम सीधा कट तो लगा सकते हैं, सीधा कट तो लगाते हैं, लेकिन अगर हम चाहें इसके साथ 90 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री पे भी काटिंग कर सकते हैं। इस मॉडल में ये खासियत है, बहुत सारे मॉडल्स में यही खासियत होती है सेम, एक तो बिल्कुल सीधी कटिंग करते हैं, लेकिन इसमें ये खासियत है कि जब हम इसमें
नीचे से इसकी ओपनिंग करते हैं। ये जो गार्ड होता है उसको हम गार्ड कहते हैं। इसको हम यहाँ से हल्का सा लूज करेंगे। तो अगर आप ये देखें, ये जो इसका वर्किंग कंडीशन है ये अभी चेंज हो गई। तो जो भी हम चीज़ काटेंगे इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ कटेगी वो बिल्कुल 90 डिग्री पे कटेगी, और अब 40 डिग्री पे कटेगी, इस तरह से 45 डिग्री पे कटेगी। तो दोनों तरफ से हम इसको इजीली वर्किंग कर सकते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ, लेकिन इसकी जो फुल डिटेल वाली वीडियो है मैं इसके नेक्स्ट बताऊंगा। लेकिन अभी जो हमारी वीडियो थी वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के वजह से थी। वर्किंग कंडीशन में आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी अभी सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी। इसका जो बटन है नॉर्मली तौर पे इसको यूज़ करने से पहले दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने मास्क पहनना है और ग्लासेस पहनने हैं, और जो आपने जूते या जो भी शूज़ हैं सेफ्टी शूज़ वो पहनने हैं। उसके बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ यूज़ करना है कि ये कोई खिलौना नहीं है, एक टूल है। इसका जो प्रेस बटन करते हैं तो 6 नंबर पे ये बहुत तेज़ घूम रहा है। इसको हम 1 पे लेके जाते हैं इसकी स्पीड पे, तो इस तरह से इसको जो है हम यूज़ करते हैं। और अगर आप इसका बटन दबा देंगे तो ये चलता रहेगा। और इसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस ये हैं कि इसको इस तरह से आपने हैंडल करके रखना है। जो चीज़ आपने चलानी होती है, जब आप इसको यूज़ ना करें उसका वायर निकाल लें, और जब आप इसको चला रहे हो यूज़ कर रहे हो तो ये किसी भी चीज़ के ऊपर रख के आपने सीधा चलाना होता है। उसके ऊपर से जोड़ देना पड़ता है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये चीज़ अगर वो चीज़ से हट के चलेगी तो सीधी सही कटिंग नहीं होगी। तो ये मेरी पहली वीडियो थी इस तरह की, किसी भी टूल के वाले से समझाने की, और आगे जाके मैं बहुत सारे टूल्स के वाले से समझाऊंगा, इंफॉर्मेशन के वाले से। इसको यूज़ कैसे करना है, इसको किस तरह से हम यूजिंग कर सकते हैं डिज़ाइन बनाने में, कटिंग करने में, शीट कटिंग करने में। तो उसको हम आगे वाली वीडियोस में कंफर्म करेंगे। ये सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन थी कि ये आखिर क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन इससे हम किस तरह क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा।